Hello my dear students, so welcome back to our channel. Now we are going to learn about chapter number 7. The chapter number 7 name is Multimedia. चैप्टर नंबर 7 का नेम है बेटा मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है? आप लोग आजकल यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं. तो इन सब में जो भी टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होती है, इन सब का कॉम्बिनेशन ही मल्टीमीडिया कहलाता है. इसके अंदर चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, प्लेइंग ऑडियोज एंड वीडियो, सीडीज एंड डीवीडीज. तो हम पहले सबसे पहले अपना ब्रेन को बूस्ट करते हैं ताकि हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएं. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोगोज एंड नेम दैम. हमें इन लोगोज को समझना है और नेम लिखना है इसका. व्हाट इज दिस? दिस इज यूट्यूब. What is this? This is WhatsApp, जो आप रेगुलर में यूज करते हैं, आपके घर में आपके टीचर्स ये सब यूज करते हैं. एंड थर्ड वन इज स्नैपचैट. राइट? So now let's start the chapter. Multimedia means using different types of media together. आप डिफरेंट टाइप्स का मीडिया जब एक साथ यूज करते हो तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं. जैसे टेक्स्ट, पिक्चर्स, साउंड, वीडियोस एंड एनिमेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन और टेल अ स्टोरी. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई भी स्टोरी बोलनी है, तो या तो आप लिखकर बताएंगे या आप बोलकर बताएंगे या फिर वीडियो के थ्रू बताएंगे. इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बच्चों? मल्टीमीडिया कहलाता है. For example, a video that has music, spoken words and moving pictures is multimedia. एक वीडियो के अंदर म्यूजिक है, कोई बोल रहा है, बोलने वाले वर्ड्स हैं और मूविंग पिक्चर्स है, तो उसके कंप्लीट कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे बेटा? मल्टीमीडिया. वी यूज मल्टीमीडिया इन गेम्स. हम मल्टीमीडिया का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? गेम्स में करते हैं, वेबसाइट्स में करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में करते हैं. अब आपकी जो क्लास चल रही है दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन. इसमें हम टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, मैं आपको साउंड बोल रही हूँ, बोल के समझा रही हूँ और एक तरह से कंप्लीट वीडियो बन रही है. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीमीडिया. मूवीज आती हैं एंड प्रेजेंटेशंस. प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? जो भी हम कंप्यूटर में पावर पॉइंट में एक एक स्लाइड करके बनाते हैं उसके कंप्लीट बंच को हम कहते हैं प्रेजेंटेशन. It makes learning and communication more interesting and easier to understand. इसकी मदद से हमारा बातचीत करने का तरीका, ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी को देने का तरीका या फिर पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है. अब आप सपोज कीजिए आप सेम कंप्यूटर की बुक को नॉर्मल रीड कर रहे हैं और आप वही बुक वही चैप्टर इंटरेक्टिव होके देख रहे हैं, तो आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और किसे आप ज़्यादा टाइम तक लर्न रख पाएंगे? ऑब्वियसली वीडियो को आप बहुत अच्छे से लर्न कर पाएंगे, बार बार सुन पाएंगे, तो आपके लिए क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया कुछ चीज को लर्न करना. तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. अब हम मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स पढ़ेंगे बेटा. मल्टीमीडिया हैज 5 मेन एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेक इंफॉर्मेशन मोर फन एंड यूजफुल. इसके अंदर टोटल इसमें 5 एलिमेंट्स बताए गए हैं जो एक साथ काम करके आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और यूजफुल भी बना देते हैं. नंबर 1 में आता है बेटा टेक्स्ट. टेक्स्ट मीन्स आर रिटन वर्ड्स और लेटर्स यूज टू शेयर इंफॉर्मेशन. इसकी मदद से हम जो भी रिटन वर्ड, जो भी हम पे लिखा हुआ होता है, उसको हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन पास करते हैं. इट कैन बी सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स और हेडलाइंस that you read on the screen or page. ये आप हेडलाइंस भी हो सकती हैं इंफॉर्मेशन की, न्यूज़ की हेडलाइंस भी हो सकती हैं, कोई पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है जो आप इस तरीके से स्क्रीन पे भी देख सकते हैं या पेज पे भी देख सकते हैं. तो इस कंप्लीट को आप क्या कहेंगे? टेक्स्ट कहेंगे. नेक्स्ट आते हैं हम लोग पिक्चर्स पे, दैट इज कॉल्ड ग्राफिक्स. पिक्चर्स आर इमेजेस लाइक फोटोज, ड्रॉइंग्स और इलस्ट्रेशन. फोटोज क्या होती हैं? फोटोज के अंदर आप
इमेजेस में क्या क्या आता है, फोटोज आती हैं, ड्राइंग आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं। दे हेल्प एक्सप्लेन आइडियाज विजुअली एंड मेक कंटेंट मोर इंटरेस्टिंग। ये क्या करते हैं, आपके आइडियाज को, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो और उसी चीज को अगर आप विजुअलिटी से देख के लर्न कर रहे हो तो क्या होगा, वो चीज आपको ज्यादा जल्दी लर्न रहेगी। तो ये क्या करते हैं, आपके कंटेंट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम ऑडियो पे। ऑडियो रेफर्स टू एनी साउंड कंटेंट सच एज स्पोकन वर्ड्स, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। ऑडियो के अंदर क्या आता है बेटा, आपकी कोई भी बोली हुई बात, साउंड का कंटेंट हो गया, आपके बोले हुए वर्ड्स हो गए, म्यूजिक हो गया, या कोई भी आपकी ट्यून हो गई, साउंड इफेक्ट हो गया, ये सब आपका ऑडियो के अंदर आता है। It is used to make multimedia more engaging by allowing user to hear information or add atmosphere to a presentation. भाई अब मैं आपको ये पूरा कंटेंट अगर चुप रह के ऐसे टिक करके समझाऊं तो क्या आप समझ पाएंगे विदाउट स्पोकन वर्ड्स? जब तक मैं आपको बोल के नहीं समझाऊंगी तो आप, मैं बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं तो ये इंगेजिंग हो रहा है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इससे क्या होता है, आपका जो एटमोसफेयर होता है वो स्टडी रिलेटेड बन जाता है, आप अच्छे से इस चीज को समझ पाते हैं। तो ये सब हमारा किसके अंदर आता है बेटा, ऑडियो टूल के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एनिमेशन। एनिमेशन इज अ सीरीज ऑफ इमेजेस और ड्राइंग्स शोन क्विकली वन आफ्टर अनदर सो दे अपीयर टू मूव। एनिमेशंस क्या होता है, एक के बाद एक पिक्चर्स जब आती हैं वन बाय वन, जैसे आप लोग कार्टून्स देखते हैं तो उस तरह की आपकी एनिमेशंस होती हैं। एनिमेशंस के अंदर आपके ग्राफिक्स, आपकी ड्राइंग्स क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। It brings pictures to life and help explain ideas in the fun and visual way. इससे क्या होता है, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो अगर चल रहा है एज अ वीडियो फॉर्मेट, एनिमेशन फॉर्मेट, तो आपको जल्दी लर्न होगा, आपके लिए और ज्यादा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा वीडियो पे। वीडियो का क्या मतलब होता है, वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ मूविंग इमेजेस लाइक अ मूवी दैट कैन शो एक्शन, इवेंट्स और स्टोरीज ऑन अ स्क्रीन। अब आप स्क्रीन के अंदर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो से क्या होगा, वीडियो में आप कोई स्टोरी भी देख सकते हैं, कोई इंसिडेंट भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स भी देखते होंगे, दैट इज ऑल्सो कम्स इन वीडियोज। आजकल के बच्चे यूट्यूब वीडियोज देखना बहुत पसंद करते हैं तो वो भी आपकी वीडियोज के अंदर ही आता है। चाहे वो वीडियो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आप कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स भी एक तरीके के एनिमेशंस होते हैं, आप जो भी न्यूज़ देखते हैं वो भी वीडियोस के अंदर ही आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी वीडियोस के अंदर। इट कंबाइंस मल्टीपल पिक्चर्स शोन क्विकली टू क्रिएट द इलस्ट्रेशन ऑफ द इल्यूजन ऑफ द इमोशन। आपके मोशन को, आप आपके कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना, रीडेबल बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना बाय द हेल्प ऑफ आपकी जो पिक्चर, मल्टीपल पिक्चर्स हैं वो क्विकली मूव करती हैं उसके द्वारा, दैट इज कॉल्ड कम्स इन वीडियो। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस टाइम पे। राइट वन यूज ऑफ द फॉलोइंग इन मल्टीमीडिया। टेक्स्ट का यूज हम मल्टीमीडिया में क्या करते हैं, अपनी टू, हम लिख सकते हैं शेयर इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए आप टेक्स्ट का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी बुक्स में हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, इंफॉर्मेशन का यूज आप बहुत टेक्स्ट से आप ये बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑडियो, ऑडियो का यूज आप कहाँ कर सकते हैं, टू हियर समथिंग। मल्टीमीडिया में अगर आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग वे में सुनना हो तो आप क्या ऑडियो का यूज करेंगे। वीडियो का यूज करते हैं टू विजुअलाइज। अगर आपको कुछ भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में देखना हो, विजुअलाइज करना हो, तो आप किसके कैसे यूज करेंगे, आप वीडियोस का यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया कितने टाइप्स का होता है। मल्टीमीडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन हाउ इट इज यूज्ड और कंबाइंड। इसमें ग्रुपिंग होती है अलग अलग तरीके की कि किस किस तरीके से आपका मल्टीमीडिया आप यूज कर रहे हो। जैसे टेक्स्ट बेस्ड मल्टीमीडिया, ये एक अलग ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या टाइप होता है टेक्स्ट के अंदर। इट यूजेस रिटन वर्ड्स, सेंटेंसेस, हेडलाइन ऑफन combined विद अदर एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, आपके सेंटेंसेस होते हैं, आपके पैराग्राफ्स होते हैं, आपकी हेडलाइंस होती हैं, आपकी स्टोरीज होती हैं, है ना, आपका कंटेंट होता है। तो ये सब किसके अंदर आता है बच्चों, टेक्स्ट के अंदर। एग्जाम्पल, एन ई बुक विथ क्लिकेबल लिंक्स एंड पिक्चर्स।
अब ई बुक कैसी हो गई, जो आपके इस तरीके से स्क्रीन पे शो हो जाए, दैट इज कॉल्ड ई बुक। तो ये भी क्या है, इसके अंदर उसके अंदर आपके लिंक भी हो सकता है। क्लिकेबल लिंक्स क्या होते हैं बेटा, जिन लिंक्स पे आप क्लिक करके अनदर पेज पे पहुंच जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लिकेबल लिंक्स। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग ऑडियो बेस्ड मल्टीमीडिया पे। टू फोकसेस ऑन साउंड सच एज म्यूजिक, स्पीच और साउंड इफेक्ट्स, हम ऑडियो बेस्ड मल्टीमीडिया को यूज करते हैं। जैसे अ पॉडकास्ट और एन ऑडियो लेसन दैट प्लेज म्यूजिक एंड वॉइस। अब ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, पॉडकास्ट कर रहे हैं। पॉडकास्ट का मतलब है विद द हेल्प ऑफ वॉइस, विद द हेल्प ऑफ साउंड, ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो या फिर कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो ये किसके अंदर आता है बेटा, ऑडियो बेस्ड मल्टीमीडिया के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इमेज ग्राफिक्स बेस्ड मल्टीमीडिया। इसके अंदर नेम से ही क्लियर हो रहा है, इसके अंदर इमेजेस और ग्राफिक्स आते हैं, जो जो कंप्लीट मल्टीमीडिया उन पे बेस्ड होता है। इट यूजेस स्टैटिक पिक्चर्स, ड्राइंग्स और फोटोज टू कन्वे इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पिक्चर्स का, ड्राइंग्स का, प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन इसके अंदर इसलिए आई है क्योंकि प्रेजेंटेशन को भी तो हम देख कर ही समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन के अंदर भी तो पिक्चर्स ही होती है बेटा। अ स्लाइड शो, पावर पॉइंट विथ फोटोज एंड चार्ट्स। अब एक स्लाइड शो है आपके पास, फोटोज हैं उसके अंदर, चार्ट्स हैं उसके अंदर, तो आप उनकी मदद से इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, जिसने प्रेजेंटेशन बनाई है वो अपनी इंफॉर्मेशन को आपको पहुंचा रहा है। तो प्रेजेंटेशन का ये मतलब होता है। ये आ गया हमारा इमेजेस ग्राफिक्स बेस्ड मल्टीमीडिया पे। नेक्स्ट आता है वीडियो बेस्ड मल्टीमीडिया। वीडियो बेस्ड मल्टीमीडिया क्या होता है, सिंपल है, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन ले दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोस। इट कंबाइंस मूविंग इमेजेस लाइक अ मूवीज विद साउंड। अभी हमने इमेज बेस्ड देखा तो उसके अंदर इमेजेस थी, अब उन्हीं इमेजेस में हम लोग क्या करें, मूविंग इमेजेस लगा दें, जो वीडियो की तरह एक के बाद एक के बाद एक चलती रहे, और उसमें साउंड ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, वीडियो बन जाएगा। एग्जाम्पल, अ शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो ऑन अ साइंस टॉपिक। अब ये बच्चा क्या देख रहा है, एक छोटी सी वीडियो देख रहा है जिसके अंदर इमेजेस हैं, जिसके अंदर साउंड है। इमेजेस किस फॉर्म में है, वीडियो फॉर्म में है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, वीडियो बेस्ड मल्टीमीडिया में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एनिमेशन बेस्ड मल्टीमीडिया पे। इट शोज ड्राइंग्स और ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन सीक्वेंस टू एक्सप्लेन आइडियाज। इसके अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आते हैं, इसके अंदर आपकी कार्टून एनिमेशंस भी आ सकते हैं। आप लोग देखते होंगे छोटा भीम, नॉडी, बहुत बहुत सारे सारे स्पाइडरमैन, शक्तिमान, तो ये सब क्या है, एनिमेशंस ही है बेटा, कार्टून्स ही एक एनिमेशंस कहे जाते हैं। अब कार्टून एनिमेशन टीचिंग मैथ कॉन्सेप्ट। अभी कार्टून एनिमेशन जो है वो मैथ्स कॉन्सेप्ट को टीच कर रहा है, तो इसकी मदद से आप क्या करें, एनिमेशन की मदद से भी आप एजुकेशन को गेन कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया पे। इट लेट्स द यूजर क्लिक, आंसर क्वेश्चंस और कंट्रोल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसके अंदर क्विज आते हैं, पजल्स आते हैं, माइंड गेम्स आते हैं, तो ये इंटरेक्टिव हो जाता है। जिस चीज़ों से आप एक्टिव हो जाते हैं वो आता है आपका इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के अंदर। जैसे कि एन एजुकेशनल गेम वेयर यू चूज आंसर्स एंड सी इमीडिएट फीडबैक। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप फटाफट से कुछ पसंद करेंगे, वो चूज करेंगे, अपने माइंड से लगाएंगे इसमें, और आपको तुरंत फीडबैक आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, आपका माइंड इसमें स्टक हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप मूवमेंट करेंगे, आप बार बार इसे करने की कोशिश करेंगे, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो किसके अंदर आता है बेटा, ये इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिक्स्ड इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया। इसके अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है, जितने भी हमने ऊपर के 6 पढ़े हैं 7 में, वो सब मिक्स हो जाएंगे। आइए पढ़ते हैं। इट कंबाइंस 2 और मोर ऑफ द अबव। 2 या 2 से अधिक कुछ भी, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरएक्टिविटी, सब कुछ इसके अंदर ऐड हो जाता है। जैसे कि अ वेबसाइट दैट हैज टेक्स्ट, पिक्चर, बैकग्राउंड म्यूजिक, वीडियो क्लिप्स एंड बटन्स टू क्लिक। अब आप एक वेबसाइट खोलिए। वेबसाइट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है वेब पेजेस का, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट भी मिलेगा, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, आप इमेजेस भी देख सकते हैं, ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, एनिमेशंस भी उसके अंदर आती रहती हैं। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स्ड हो गया मल्टीमीडिया का।
नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या क्या यूजेस होते हैं। अब तक हमने पढ़े टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया, अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया। Multimedia programs are generally used for imparting education. The meaning of imparting education is how you are going to share your information. अपनी information को pass करना और अपनी information को share करना मल्टीमीडिया के थ्रू बहुत आराम से हो सकता है। एंटरटेनमेंट भी आपका होता है, मजा आता है आपको यूज करने में। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनली आप ट्रेंड हो जाते हैं। एडवर्टाइजिंग, आप किसी भी चीज का प्रचार कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग होती है सब चीजों की, आपके प्रोडक्ट की, आपकी इमेजेस की, आपकी कैपेबिलिटी की, सब चीजों की। Nowadays many educational multimedia CD DVDs are available। भाई आज के टाइम में CDs DVDs बहुत आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, बिल्कुल। They have all the elements of multimedia, they make the topic easy and interesting। उनके अंदर आप कोई भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं जो आपके टॉपिक को इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी बना देती है। These प्रोग्राम्स आर इंटरेक्टिव ऑल्सो, बिल्कुल। जब आपके लिए वो इंटरेस्टिंग होगा, ब्रेन बूस्टिंग होगा, तो ऑब्वियसली वो इंटरेक्टिव भी होगा आपके लिए। इट मीन्स वाइल वॉचिंग अ CD DVD यू कैन ऑल्सो गिव इनपुट एंड गेट द रिजल्ट। ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, कुछ भी इनपुट देंगे तो आपको आउटपुट जरूर मिलेगा आफ्टर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ क्विज। ऑब्वियसली आप CD के अंदर अगर कोई गेम आ रहा है और आप उसकी क्विज को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरेक्टिव हो जाएगा, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यदि आप हार जाओगे तो आप ट्राई करोगे, और यदि आप जीत जाओगे तो भी आप ट्राई करोगे। प्लेइंग ऑडियो एंड वीडियो CD DVDs, अब हम उनको प्ले कैसे करते हैं, अब हम ये देखते हैं इसके अंदर। ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। हमारी ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी, जो भी हमारी ऑडियो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है या फिर वीडियो से रिलेटेड टेक्नोलॉजी होती है, हमारे लर्निंग के लिए और हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, दोनों के लिए यूजफुल होती है। एजुकेशनल CD DVDs अवेलेबल इन द मार्केट फॉर स्टूडेंट यूज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग अ वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आजकल मार्केट में हमें एजुकेशनल CD DVD दोनों ही मिल जाती हैं, जो कि हमारी स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। हमें क्या पढ़ाती हैं वो, टीचिंग वैरायटी हमें बहुत सारी मिल जाती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं मार्केट के अंदर बेटा। These CDs increase understanding and make learning easier for students। इन सीरीज की मदद से हमारी जो लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है और इजी भी बन रही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट उसको इंटरेक्टिव वे में देखेगा, इंटरेस्टिंग वे में देखेगा, तो उसको अच्छा लगेगा पढ़ना, और अगर अच्छा लगेगा पढ़ना तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल भी हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज CD एंड DVDs टू वॉच मूवीज एंड लिसन टू सॉन्ग्स। अब हम सीरीज और DVDs, जब हमारे पास CD और DVD है तो उसमें ऑडियो भी होगी, वीडियो भी होगी। ऑडियो से हम सॉन्ग सुन सकते हैं, वीडियो से हम कोई भी मूवी वॉच कर सकते हैं, चाहे वो मूवी एजुकेशनल हो, एंटरटेनमेंट हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई सी भी हो। टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो CDs एंड DVDs फॉलो द गिवन स्टेप्स। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे ये करने के लिए। Step 1. Turn on your computer or DVD player and TV if using a DVD player। आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे और अगर आपको टीवी में यूज करना है तो आप DVD प्लेयर ओपन करो। Step 2. Press the open button on the disk tray। अपने कंप्यूटर में CPU की डिस्क ट्रे की बटन को, ट्रे को ओपन करोगे। Step 3. Place the CD or DVD on the tray with the label side facing up। सही साइड देके उसको लेबल करोगे, लगाओगे। Step 4. क्लोज द ट्रे बाय प्रेसिंग ओपन अगेन एंड जेंटली पुशिंग इट ऑन। आप क्या करोगे, वो जो ट्रे होगी उसको पुश करके क्लोज करोगे ताकि वो अंदर चली जाए। स्टेप 5. ऑन अ कंप्यूटर ओपन अ मीडिया प्लेयर। कंप्यूटर खोलोगे, उसके अंदर आप मीडिया प्लेयर खोलोगे, जैसे कोई भी हो सकता है, विंडो मीडिया प्लेयर, VLC और DVD प्लेयर, और फिर क्या करोगे, प्ले पे क्लिक कर दोगे। स्टेप 6. On a DVD player, process the play button on the remote or the player। DVD प्लेयर के अंदर भी आप प्ले बटन को टिक करोगे या फिर रिमोट से प्लेयर पे क्लिक करोगे। स्टेप 7. एडजस्ट द वॉल्यूम यूजिंग ऑन स्क्रीन और रिमोट कंट्रोल्स। अब हो सकता है वॉल्यूम बहुत कम हो सकता है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते। स्टेप 8. टू पॉज प्रेस पॉज प्ले। आपको पॉज करना है, रोकना है तो आप पॉज कर दो, ठीक है।
टू स्किप टू नेक्स्ट सॉन्ग और चैप्टर और प्रेस नेक्स्ट। ये होता है नेक्स्ट बटन, ये होता है पॉज बटन। इसका मतलब होता है कि आप रुक गए हो, जब आप दोबारा इस पर क्लिक करोगे तो ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको नेक्स्ट सॉन्ग पे या नेक्स्ट वीडियो पे या नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है तो आप ये वाला बटन क्लिक। स्टेप 9, व्हेन फिनिश्ड प्रेस स्टॉप। ये वाला होता है आपका स्टॉप बटन। देन प्रेस ओपन टू इजेक्ट द डिस्क एंड रिमूव इट। आप क्या करोगे, ओपन पे क्लिक करोगे डिस्क के लिए, वो ओपन हो जाएगी और अपनी डीवीडी सीडी को निकाल सकते हो। तो ये बेटा ये प्रोसेस था आपका सीडी डीवीडी को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करने का, उसे यूज करने का और उसको वापस बाहर निकाल। अब जल्दी से हम पढ़ते हैं क्विक रिकैप। मल्टीमीडिया कंबाइंस डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट। मल्टीमीडिया बहुत सारे कंटेंट को ऐड करता है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन एंड इंटरैक्टिव एलिमेंट्स। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। द मेन एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया आर वर्ड्स, पिक्चर्स और ग्राफिक्स, साउंड्स, म्यूजिक और स्पोकन वर्ड्स, मूविंग इमेजेस एंड एनिमेटेड सीक्वेंस। इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स इमेजेस होते हैं, साउंड होता है, मूविंग इमेजेस होते हैं जो वीडियो के रूप में हमें देखते हैं, और एनिमेटेड सीक्वेंसेस होते हैं। मल्टीमीडिया प्रोग्राम्स आर जनरली यूज्ड फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन को सरपास करने के लिए, शेयर करने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करते हैं। ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट। ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी अगर नहीं होगी तो आपकी एजुकेशन बेटा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाएगी। यदि आपके पास ऑडियो है, आप सुन सकते हो, आप देख सकते हो उसी टॉपिक को अच्छे से, तो शायद वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए और अनफॉरगेटेबल भी बन सकती है। अब टाइम है अपने आप को जज करने का। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज मल्टीमीडिया मीन? मल्टीमीडिया का क्या मतलब होता है? यूजिंग ओनली टेक्स्ट टू शेयर इंफॉर्मेशन? नो। यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियो? वेरी गुड। विच ऑफ द दीज इज एन एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया? इनमें से एलिमेंट कौन होता है मल्टीमीडिया का? टेक्स्ट, पेंट ब्रश या चॉक बोर्ड? टेक्स्ट। मल्टीमीडिया इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? किस किस में यूज होती है? एजुकेशन में भी यूज होती है, एडवर्टाइजिंग में भी यूज होती है, तो हम लिखेंगे ऑल ऑफ। विच टाइप ऑफ मल्टीमीडिया वुड आ पॉडकास्ट बिलोंग टू? पॉडकास्ट में कौन से टाइप का मल्टीमीडिया होता है? ऑडियो बेस्ड मल्टीमीडिया। Which type of multimedia focuses mainly on moving images and sound? जिसके अंदर मूविंग इमेजेस और साउंड होती है, वो आपकी होती है टेक्स्ट बेस्ड मल्टीमीडिया पे? नो। एनिमेशन बेस्ड मल्टीमीडिया पे या फिर वीडियो बेस्ड मल्टीमीडिया पे? तो इसके अंदर हम वीडियो बेस्ड मल्टीमीडिया भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी मूविंग इमेजेस भी होती हैं और आपकी इसमें साउंड भी आती है। अब हम पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन हिंट्स। ये हमें हिंट्स मिले हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें फिलअप्स को फिल करना है। मल्टीमीडिया मीन्स यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया टुगेदर सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। The five main elements of multimedia are text, images, audios, videos and animation. हमने एनिमेशन भी पढ़ा था ना बेटा, एनिमेशन भी हमारे एलिमेंट्स में जरूर आता है। Using written words on a screen like a heading or paragraph is called text. भाई कुछ भी हेडलाइन लिखी हुई होती है तो उसे हम किस में काउंट करते हैं? टेक्स्ट में। A slideshow with photos and is example of image based multimedia, क्योंकि इसके अंदर हम फोटोज को देख सकते हैं। इन मल्टीमीडिया डैश रेफर्स टू स्पोकन वर्ड्स, म्यूजिक, साउंड्स। तो ये सब सुनने से रिलेटेड है तो उसमें क्या आ जाएगा? ऑडियो। है ना अमेजिंग चैप्टर हमारे लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। A multimedia computer needs have not a CD or DVD drive? No, false. गलत स्टेटमेंट है बेटा ये। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी यूज्ड इन एजुकेशन? नो, फॉल्स। इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज आर एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया? यस, ट्रू।
वी कैन रन ओनली वीडियो सीडीज इन वीडियो मीडिया प्लेयर, हम सिर्फ वीडियो सीडीज ही कर सकते हैं, नहीं डीवीडीज भी कर सकते हैं, तो क्या आएगा? फॉल्स। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया डज नॉट अलाउ यूजर्स टू क्लिक और रेस्पॉन्ड, इंटरैक्टिव मीडिया आपको अलाउ नहीं करता यूजर को क्लिक और रेस्पॉन्ड करने पे, नहीं करता है, फॉल्स।